अभी जो मैं बात सुनाने वाली हूँ प्लीज़ उसको स्किप मत कीजिएगा, सुनिएगा ज़रूर पूरा, क्योंकि ये हदीस की बातें। मुनाफिक वो लोग होते हैं जिनके दिल ईमान से खाली है, लेकिन ईमान वालों को धोखा देने के लिए मुंह से ज़बानी तौर पर ईमान का दिखावा करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ये लोग अल्लाह और उसके रसूल को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन दर हकीकत वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, यानी इनके बुरे अमाल का बुरा बदला पाने वाले हैं। क्योंकि अल्लाह आलिमुल गैब है, वो हर किस्म के इल्म का मालिक है, वो अपने मखलूक की हर किस्म की नियतों से बाखबर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। अच्छा, रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बात यहाँ करूँगी। मैं इन दोनों बहनों में से किसी की सपोर्टर नहीं हूँ। ना मैं बड़ी बहन जो सऊदीया में रहती है उनकी सपोर्टर हूँ, ना जो पाकिस्तान में तारा रहती है मैं इनकी सपोर्टर हूँ। क्योंकि दोनों में आप लोग को नहीं दिखता होगा इनकी झूठ मक्कारी कुछ भी, लेकिन मुझे इनका झूठ मक्कारी, इनकी फेकनेस, इनका धोखा इनकी शक्ल से नज़र आता है, इनकी बातों से नज़र आता है। अगर आप लोग भी गौर से इनको सुनोगे ना, दोनों में आप लोग को झूठ मक्कारी दिखेगा, कोई भी इनमें से सही नहीं है। और जो भी पुराने यूट्यूबर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ब्लाइंड सपोर्ट जिसको कहते हैं, वो कर रहे हैं, वो इनके साथ मिले हुए हैं, वो इनके साथ मिलके प्लान के हिसाब से काम कर रहे हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। और आप लोगों को झूठी न्यूज़ें, झूठी खबरें दिखाते हैं और सुनाते हैं। इन दोनों बहनों का काम है व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाना, और इनको जो ब्लाइंड सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी सेम ही मकसद है, सेम ही एम है, सेम ही मोटो है कि व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाओ और व्यूज़ लो। हम लोग क्यों पीछे हैं? बाकी सारा चैनल इतना ग्रो कर रहा है, लेकिन हमारे चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए ग्रो नहीं कर रहे कि हम सच बोलते हैं, जो हमें दिखता है। हम बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं इनकी फेस एक्सप्रेशन, इनकी बातें, इनकी हरकतें, इनका घूमना, इनका फिरना, इनका बोलना। हम सच बोलते हैं तो लोगों को सच थोड़ा कम हजम होती है, इसलिए हमारा चैनल ग्रो नहीं हो रहा है। बात को आप लोग भी समझा करें। चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तारा का पुराना ड्रामा स्टार्ट हो गया है। दिल से ये दोनों बहनें मुझे 1% भी अब पसंद नहीं है। पहले सऊदीया वाली जो बहन थी वो मुझे सच्ची लगती थी, मासूम लगती थी, ऐसा लगता था कि उनके ऊपर जुल्म हुआ है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे डीप पॉइंट्स है। पहले मैं डरती थी, मैं उन बातों को करती नहीं थी, लेकिन अब मैं धीरे धीरे खुद भी उन पॉइंट्स को निकालूंगी और उन पर भी बात करूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब शायद आप लोगों को लगेगा कि हाँ सही बात है, कितने झूठ और कितने मक्कारी इनके अंदर छुपी हुई है। दोनों बहनें भोली, मासूम और मजलूम बनकर व्यूअर्स को धोखा दे रही है, सिर्फ और सिर्फ उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपना जेब भर रहे हैं, अपना अकाउंट फुल कर रहे हैं। और अब नया ड्रामा आ गया अम्मी का। बिल्कुल लेटेस्ट ड्रामा जो है अम्मी का, वो भी अम्मी का ड्रामा इसलिए आया है क्योंकि कौसर को विलेज भेजना था और कौसर से सब पब्लिक का ध्यान, व्यूअर्स का ध्यान, सब्सक्राइबर्स का ध्यान हटाकर अम्मी की तरफ भगाना था सबको, जो हम पागल बन चुके हैं पहले दिन। ये जो कुछ लोग न्यूज़ फैला रहे हैं अम्मी पर जुल्म किया गया, अम्मी को मारा गया, अम्मी को पीटा गया, अम्मी को टॉर्चर किया, वो भी नंबर 1 झूठे हैं। ये सब ड्रामा सिर्फ और सिर्फ मार्केट में इसलिए लाया जा रहा है कि सबका ध्यान जो है ना कौसर से हट जाए, हम कौसर के बारे में बात ही ना करें, कौसर का पता ही ना करें, सिर्फ इस पीछे लग जाए कि हाँ अम्मी पर जुल्म हो रहा है सऊदीया के अंदर, अम्मी किस तकलीफ़ में है, क्या है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये चक्कर है। मानती हूँ आंटी जी एक्टिंग में नंबर 1 है। आंटी जी का डांस भी हमने देखा है, कैसे झूम झूम के आंटी जी डांस कर रही थी अलिशबा की शादी में। मतलब आंटी जी अंदर से पूरी यंग है और एक्टिंग वगैरह वो कर लेती है।
बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि औलाद जो है ना बहुत बड़ी आजमाइश होती है। और ये इन लड़कियों ने, ये जो दो बेटियां इनकी, इन्होंने वो चीज़ को हकीकत करके दिखाया। ये अपनी माँ को मजबूर करते हैं, ये अपनी माँ को प्रेशर डालते हैं, मजबूर करते हैं कि ऐसे एक्टिंग करो, ऐसे एक्टिंग करो। और आंटी जी भी इन्हीं के कहने पर सारे ड्रामे, सारे एक्टिंग करते, चाहे वो नाराज़गी की हो, चाहे वो खुशी की हो। फिर भी मैं ये कहूँगी कि ये दोनों बेटियों को शर्म आनी चाहिए कि अपनी बूढ़ी माँ को इस्तेमाल करते हुए अपने यूट्यूब की ड्रामे के लिए। एक बात मुझे बताए, जैसे ही अम्मी रवाना हुई सऊदीया, दूसरे दिन रो धो के समुंदर बहा दिया तारा ने। तीसरे दिन ऐलान कर दिया हस्बैंड अलग घर ले रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, दोनों वाइफ अलग अलग रहेंगे। उसके बाद तीसरे दिन हस्बैंड वाइफ को लेके चले गए और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। ये सब क्या है? ड्रामा नहीं तो क्या है? ऐसा क्या इनकी घरों में अचानक हो जाता है? वरना अम्मी चली गई थी, घर बिल्कुल अकेला था। अगर कौसर कुछ दिन और रह जाती तो तारा को भी तो थोड़ा सा साथी मिल जाता, सहारा मिल जाता। कोई आपस में इनकी लड़ाई नहीं थी, झगड़ा नहीं थी, बड़ी बहन बहन सिस्टरली लव चल रहा था इनके बीच में। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कौसर इनकी वाइफ नहीं है, मतलब कंटेंट वाली वाइफ है, रियल वाइफ नहीं है, तो जाहिर है उसका हस्बैंड वहाँ है, बच्चा उसका है, वहाँ से भी प्रेशर आ रहा होगा कि आप उसको भेज दो, या तो फिर ज़्यादा पेमेंट का डिमांड आ रहा होगा कि ज़्यादा पैसा पे करो, क्योंकि उसका शौहर भी बेगैरत ही है जो अरशद नाम का है। अगर गैरतमंद होता तो अपनी बीवी को किसी और मर्द की बीवी बनाकर छोड़ता नहीं, उसके घर में आकर छोड़कर वो चला गया अपने बच्चे को लेके वापस। और अब शायद वही हो रहा है कि पैसे और ज़्यादा करो, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको भगाना पड़ा विलेज की तरफ। तो कौसर को रवाना करने से पहले विलेज अम्मी को रवाना कर दिया गया कि अब अम्मी भी नहीं है तो कौसर यहाँ रह के क्या करेगी। फिर वही कुछ ना कुछ स्टोरी निकल कर आएगा कि आपस में हमारा बन नहीं रहा था। वो धीरे धीरे अभी बहुत सारी कहानियाँ तारा कहेगी, क्योंकि पहले तो 42 मिनट्स का कल वीडियो अपलोड कर दिया अपनी कहानी, दूसरी शादी का सच। कौन सी दूसरी शादी का सच? क्या सच बाकी रह गया? हर चीज़ तो दिखा दिया था, शादी, बाजा गाजा, वीडियो कॉल, हर चीज़ तो दिखा दिया। खुद दुल्हन बनकर बैठी हुई थी, शादी करवा रही थी। अब कौन सा चीज़ बाकी रह गया था उस शादी के बारे में बताने के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ व्यूवर्स को धोखा देने के लिए। पुराने व्यूवर्स को तो पता है, जो नए नए सब्सक्राइबर्स है, जो नए नए व्यूवर्स हैं, उनको धोखा देने के लिए ये कहानी फिर से रिपीट किया जा रहा है। वही कौसर की कहानी को रिपीट टेलीकास्ट किया जा रहा है कि मैं तो इतनी अच्छी थी, दुखी थी, फिर भी मैंने सब्र कर ली, घर पे लेकर आई, मैंने कोशिश भी किया कौसर के साथ मिल के रहूं, लेकिन कौसर नहीं रह सकी, कौसर ने मेरे साथ समझौता नहीं किया, कौसर ऐसी थी, कौसर ऐसी थी। धीरे धीरे वही बातें दोबारा रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। आप लोगों को याद होगा जब ये कश्मीर से विलेज गई थी, कौसर का ड्रामा चल रहा था डिलीवरी का। उससे एक दिन पहले इसने क्या ड्रामा किया? कौसर के घर वाले आए, मुझे गाली दिया, मुझे बददुआएं दी, मुझे बोला तुम्हारा हर चीज़ तबाह हो जाएगा, और कौसर को लेकर चले गए। हर बात की जो औरत रिकॉर्डिंग करती है, इवन विलेज जाके वॉशरूम जाती थी ना, वो भी रात के अंधेरे में दिखाती थी कि वो देखो वॉशरूम है, मैं उस वॉशरूम के अंदर जा रही हूँ। इसका बस नहीं चला कि वॉशरूम के अंदर की सीन को भी रिकॉर्ड करे और अपलोड कर दे, लेकिन वॉशरूम के बाहर से दिखाती थी। लेकिन उस दिन इतना घर में लड़ाई हो गया, ना इसकी शौहर ने वीडियो रिकॉर्ड किया, ना इसकी बेटे ने। जब ये रिकॉर्डिंग नहीं करती है, इसके बेटे के हाथ में फुल टाइम मोबाइल होता है, वो शुरू हो जाता है रिकॉर्डिंग करने के लिए। लेकिन उस दिन इतना बड़ा घर पे लड़ाई हुआ, कौसर के माँ बाप आए, इसको बददुआएं दी, इसको गालियां दी, किसी ने वो बात रिकॉर्ड नहीं किया। इतनी बार ये विलेज आई गई, आप लोगों ने कभी कौसर की वालिदा को देखा? नहीं देखा। कौसर की वालिदा के बारे में मैंने सुना था कि उनका दिमागी जो है ना वो थोड़ा सही नहीं है। सच है या झूठ है वो बात मुझे नहीं पता, अल्लाह आलम, अल्लाह को बेहतर पता होगा, लेकिन हाँ ये सुना था। और कौसर की माँ कभी दिखती भी नहीं है, लेकिन इसने वो झूठ बोला था कि कौसर की वालिदा आई और कौसर के साथ मिलकर मुझे इतनी बददुआएं दी, और अपनी बेटी को लेकर ये लोग चले गए। फिर दूसरे दिन क्या ड्रामा हुआ?
बच्चा पैदा होने वाला है, मैं हॉस्पिटल के बाहर हूँ, कौसर की तकलीफ़ देखकर मैं रो रही हूँ, पीट रही हूँ, तड़प रही हूँ। ये सब सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था व्यूवर्स को धोखा देने के लिए। उसके बाद इसने क्या खेल खेला, बच्चा तो पैदा हो गया, फिर बच्चा दुनिया से चला गया। उन दिनों में फिर हम लोग शुरू हो गए कि कौसर को इंसाफ दिला, इसने कौसर के बच्चे को मार दिया है। बिल्कुल सीरियस हो गए थे। इंडिया से, पाकिस्तान से, इधर यूएई से काफ़ी लोग इसके खिलाफ वीडियो बना रहे थे, कौसर के लिए हैशटैग लगा रहे थे, जस्टिस फॉर कौसर। इतना मैटर सीरियस हो गया था कि इंडिया की एक बहन थी, मुझे उनका नाम याद नहीं, उन्होंने ये कहा था कि हैशटैग लगाते जाओ, कभी ना कभी किसी बड़े न्यूज़ वाले का या कोई बड़े पुलिस में या किसी, मुझे नहीं पता, पूरा याद नहीं, किसी की नज़र में जाएगी और ये तहकीकात होगा और ये पकड़ी जाएगी। उसी टाइम सलमा जी आ गई अपनी कहानी लेकर कि मेरे साथ मेरी बहन ने इतना बड़ा धोखा किया। अब वो धोखा, जो बात उन्होंने किया, वो इतना बड़ा था कि हमने कौसर को भुला दिया। हम लग गए सलमा जी के पीछे, क्योंकि हम सबको ये लगा कि कौसर के बच्चे के गम से भी ये वाला गम बड़ा है जो इनके साथ हुआ, सलमा जी के साथ। और हम सब कौसर को बुलाकर सलमा जी को इंसाफ दिलाने के पीछे, छोटे यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबर, सब उनके पीछे लग गए। और अब फिर कौसर को यहाँ से कराची रवाना करना था, तो वालिदा को सलमा जी के पास भेज दिया गया। अब वालिदा दिख रही है बीमार है, उदास है, चल नहीं सकती है, व्हील चेयर में हरम शरीफ जा रही है। तो हमारा तो दिल में दर्द हो ही रहा है अम्मी जी के लिए। तो हमेशा जब जब बुरा वक्त आता है तो सलमा जी ही सहारा देती है अपनी छोटी बहन तारा को। जब तक आप व्यूअर्स इनको सपोर्ट करेंगे, ये लोग ऐसे ही धोखा देते रहेंगे, कभी इनका धोखा ख़त्म नहीं होगा। कुछ ना कुछ ड्रामा, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे दोनों तरफ से। खुद सोचे आप लोग, कौसर आने के बाद तारा का व्यूज़ फिर से हाई हो गया, और जैसे ही तारा का व्यूज़ अच्छा होने लगा, तारा ने यही सोचा कि अभी भी कौसर की कंटेंट में दम है, व्यूअर्स को अच्छा लग रहा है, व्यूअर्स को मज़ा आ रहा है इस कहानी में। इस वजह से वापस वो वही कहानी को रिपीट टेलीकास्ट कर भी रही है और आप लोगों को सुना भी रही है। आप लोग अगर व्यूज़ ना देते तो अभी ये रिपीट टेलीकास्ट का मौका ही नहीं मिलता उसको। ना तो इनकी अम्मी जल्दी वापस आएंगी, शायद ना ही आए बिल्कुल, और ना कौसर वापस कराची आएगी। क्यों मैं ये बात कर रही हूँ दूसरे वीडियो में बताऊंगी, इस वीडियो में नहीं। दोनों बहनों की कहानी पर ज़रा गौर फरमाइएगा। एक के हस्बैंड ने धोखा दे दिया, 13 साल की शादी के बाद भी 13 साल की मोहब्बत से शादी कर ली। ये कहानी लेकर आई तारा, और उस कहानी पर तारा सही मानों में फेमस हो गई। तारा के सो-कॉल्ड शौहर ने गालियाँ खाया, लोगों की लानतें बर्दाश्त की, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन तारा ने करोड़ों में कमाया। मतलब फुल फैमिली ने करोड़ों में कमाया। सब फैमिली का इसलिए बोल रही हूँ कि सबके चैनलें उसके बाद चलने लगी, सलमा की भी चैनल उसके बाद चलने लगी, लेकिन वो धीरे 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 चल रहा था। तारा को नई मोर फेम कब मिला? जब तारा सेकंड मैरिज का झूठा कंटेंट लेकर आई। लेकिन लोगों का दिल इतना मासूम है व्यूअर्स का, वो इस झूठी बात को सच मान गए और तारा पर अपना सारा प्यार लुटा दिया। सलमा अपने हस्बैंड का कहानी लेकर आई कि मेरा हस्बैंड 30% जेड है। मतलब खुद एक बीवी अपने हस्बैंड को जेड का नाम देकर चली गई यूट्यूब के अंदर। तब सलमा को सारे लोग जानने लगे। सलमा तब जाकर फेमस हुई कि हाँ, सलमा का भी एक नाम है, वरना पहले सलमा का कोई नाम नहीं था। चैनल तो था सलमा का, लेकिन उस तरह सलमा फेमस नहीं थी। अब तो सलमा को हर कोई जानता है। मतलब दोनों बहनों ने अपने आप को फेमस किया, अपने हस्बैंड को गंदा करके। दोनों बहनों ने अपने अपने हस्बैंड को सीढ़ी बनाकर उनके ऊपर चढ़ती गई, अपने बच्चों का भी परवाह नहीं किया। ना सलमा ने ना तारा ने कि मेरे जवान बच्चे हैं, ख़ासकर
सलमा की जवान बेटियां हैं, उनके सामने अपने शौहर को 30% का जेट कहना कोई आसान काम नहीं है, ना कोई औरत ऐसा कर सकती। बहुत ही डेयरिंग कोई औरत होगी जिसके अंदर शर्म नहीं है, वही अपने शौहर को इस तरह का नाम दे सकती है। दुनिया में जिसके 5 बच्चे हो, जिसको पता हो कि इस आदमी को मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, इसी आदमी के साथ मुझे हर हाल में रहना है। आज उसी हस्बैंड के साथ जवान बेटियों के सामने रोमांस किया जा रहा है, कैंडल लाइट डिनर किया जा रहा है, फ़ोटोशूट किया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है, झूले में बैठ के झूला झूला जा रहा है। क्या कोई ऐसे कर सकती है? क्या रियल लाइफ में अपने शौहर पर इतना बड़ा टैग लगाने के बाद दुनिया के सामने ऐसा नॉर्मल लाइफ गुजारना मुमकिन है? आप लोग मुझे जवाब देना। वो भी इतना जल्दी रिकवर होना, अपने दर्द से बाहर निकलना, जैसे कोई मैजिक हो गया हो, कोई जादू हो गया हो। जिन बच्चों को पता चल जाता है मेरा बाप ने ये गंदा काम किया या मेरी माँ ने वो गंदा काम किया, क्या उस बाप की या उस माँ की वो इज्जत रहती है जवान बच्चों के सामने? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी बेटा या बेटी ऐसे माँ बाप की इज्जत करेंगे जो दुनिया में मशहूर हो जेड के नाम से। लेकिन ये बहनें कितना सर उठाकर अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ब्लॉगिंग करते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। दोनों इतनी मजलूम, इतनी मासूम है, इनको तो पता ही नहीं है कि ये लोग क्या क्या कहानी लेकर आए यूट्यूब में, और क्या क्या बातें हो रही है, और क्या क्या गंदगी हो रही है। बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने क्लियर हो रहा है और मैं अब उन चीज़ों पर बात करूंगी। हकीकत में मैं क्यों चुप रहूं, क्यों नहीं बात करूं? जब मुझे दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे धोखे, बहुत सारे फरेब, तो मुझे उन पर बात करनी चाहिए। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। बहुत सारे बहनों को शायद अच्छा भी ना लगे, मुझे पता है, क्योंकि वो लोग इतना दिल से एक एक को प्यार करते हैं ना, क्योंकि उनको इतना बेवकूफ़ बना रखा है इन लोगों ने जिसकी हद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो दिमाग से सोचेगा उसको ही इनका चाल और इनका ड्रामा और इनकी बेईमानी नज़र आएगी। बस इतना कहूँगी, इन दोनों की धोखे में नहीं आए, ये दोनों एक दूसरे से बढ़कर है। इनफैक्ट इनका पूरा ख़ानदान एक दूसरे से बढ़कर है। एक दूसरे को ये लोग टक्कर देते हैं कि कौन किससे ज़्यादा आगे जाएगा बेईमानी में। और इनके घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो भी सेम है, वो भी इनके इशारों में चलते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर कमाने के लिए। कोई भी एतबार के, ट्रस्ट के काबिल नहीं है। मुझे आप लोगों से झूठ बोलकर कोई लाखों में व्यूज़ नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों को झूठ बोलूं और लालच में बैठ के मैं झूठ पे झूठ बोलती जाऊं। नहीं, मैं बिल्कुल आप लोगों से झूठ नहीं बोल रही हूं। जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे समझ आ रहा है, मैं वही बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।